तमाम न्यू आने वाले दोस्तों से गुजारिश है, अब्दुल्ला दुआखाना चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर ऑन कर लें। इससे आपको हमारी हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बाआसानी सबसे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हकीम मोहम्मद अफजाल कंबोर। आप देख रहे हैं अब्दुल्ला दवाखाना यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं कि तमाम दोस्त खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि तमाम भाइयों को, दोस्तों को खैर आफियत के साथ रखे। प्यारे दोस्तों, आजकल के इस दौर में बेशुमार ख़वातीन व हज़रात, मर्द, बच्चे सिर्फ एक बीमारी में मुब्तला हैं। वो बीमारी क्या है? स्टमक का प्रॉब्लम, यानी मैदे का मसला। इस मैदे की वजह से इतने के लोग परेशान हैं कि बेहद टोटके इस्तेमाल करते हैं, मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं, तो उनको फाका नहीं होता। मैदे की तज़ाबियत, खट्टे डकार, जलन, गैस और कब्ज़, ये क्यों होता है और किस वजह से होता है, आज आपको इस वीडियो में मुकम्मल तफसील के साथ बताऊंगा। इससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल को पहली दफ़ा देख रहे हैं तो ये नीचे रेड बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और हमें अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। अगर आपको नुस्खा अच्छा लगा है तो एक लाइक कर दें, और अगर आपको नुस्खे की समझ आ गई है तो कमेंट्स में हमें अपनी मुकम्मल तफसील के साथ आगाह करें। दोस्तों, मैदे का मसला। मैदा इंसान की एक रीढ़ की हड्डी की मानद है। पूरे वजूद का दारोमदार मैदे के ऊपर है। अगर एक आपका मैदा खराब हो जाए तो उसकी वजह से आपको कम और बेश 20, 25, 30 के लगभग बीमारियां लाक होती हैं। इसलिए मैदे को अमराजुल उम्मा कहा गया है, यानी मर्जों की मां। लोगों के बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं, ब्लड प्रेशर का मसला बन जाता है, पट्ठों का खिंचाव, कमर में दर्द, दिल की धड़कन को बढ़ जाना, सांस लेने में दुश्वारी होना, थोड़ा सा जब कोई मरीज या कोई इंसान चलता है तो उसका सांस फूलना शुरू हो जाता है। ये तमाम चीज़ें मैदे की वजह से। मैदा ख़राब क्यों होता है? जब हम बेदरेक चीज़ों का खाते हैं, बेटैमी ग़िज़ा खाते हैं, बेतुकी ग़िज़ा खाते हैं, यानी कि ओवर ईटिंग करते हैं। अगर आपको एक रोटी खाने की तलब है तो आप कोशिश करें पौनी रोटी खाएं। आधी प्लेट चावल की खाने की ज़रूरत है तो आप आधी से भी कम खाएं। अगर आपको एक रोटी की तलब है तो अगर 2 खाएंगे तो आपका मैदा तो डिस्टर्ब होगा, मैदा ख़राब होगा। जब आप खाना खाने के फ़ौरन बाद लेट जाएंगे तो मैदा आपका ख़राब होगा, आपकी ग़िज़ा हज़म नहीं होगी, गैस, कब्ज़, ये बीमारियां तो लगेगी। क्योंकि हमारा मैदा जो है ये इस तरह उसकी सिचुएशन होती है वो ग़िज़ा को हज़म करने की। अगर आप खाना खाने के फ़ौरन बाद लेट जाएंगे तो आपको ग़िज़ा, आपकी जो ग़िज़ा है वो हज़म नहीं होगी, वो मैदे के अंदर पड़ी रहेगी, वो गलना सड़ना शुरू हो जाएगी, तो आपको गैस का मसला बन जाएगा, कब्ज़ का मसला बन जाएगा। तो प्यारे भाइयों, ये चीज़ें बताने का मकसद ये है कि आप इन चीज़ों से बचें जिनकी वजह से आपका मैदा ख़राब होता है। यानी आपका मैदा ख़राब होगा तो बेशुमार बीमारियां भी लगेंगी। मैं आपको घरेलू नुस्खा बताता हूँ, इतना का मुफीद है, इतना का मुफीद है। अगर आप बना के इस्तेमाल करके देखेंगे तो इंशाल्लाह ज़रूर दुआएं देंगे। तो सिर्फ 3 चीज़ें हैं। आपने करना क्या है, 1 पाव अजवाइन लेनी है,
देसी अजवाइन लेनी है 1 पाव। उसमें आपने 1 पाव मूली का पानी निकाल लेना है और उसमें आधा पाव मूली का पानी निकाल लेना है और आधा पाव नींबू का पानी निकाल लेना है और 1 पाव अजवाइन देसी लेनी है। अजवाइन लेके सबसे पहले उसको आपने अच्छी तरह साफ़ कर लेना है। उसमें मिट्टी घटा होगा, जो मिट्टी वगैरह या कोई तिनके वगैरह, उसको अच्छी तरह साफ़ कर लेना है। 1 पाव अजवाइन में आधा पाव नींबू का और आधा पाव मूली का पानी डाल के उसको आपने रख देना है धूप में, खुश्क कर लेना है। इसी तरीके से आपने उसको 3 बार तर और खुश्क करना है अजवाइन और नींबू के पानी के साथ। जब वो खुश्क हो जाए तो फिर आपने 1 पाव इसमें आपने 2 से 3 तोले काला नमक डाल लेना है। इसको आपने पीस के रख देना है। खाना खाने के बाद आधी चाय वाली चमची सुबह शाम पानी के साथ इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह आपका जितना भी मैदे का मसला है, हाजमे का मसला बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगर आपको कब्ज़ रहती है, कब्ज़ नहीं जाती, तो फिर आप इसको नीम गर्म पानी के साथ इस्तेमाल करें। फिर उसका इस्तेमाल करके देखें, इंशाल्लाह आप दवाएं देंगे, आपका मसला बिल्कुल हल हो जाएगा। और इंशाल्लाह परहेज़ किया करें, ग़िज़ा एहतियात के साथ खाया करें। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें और इंशाल्लाह हम आगे नई वीडियो में आपको मज़ीद मैदे के मतलब और नुस्खा जात जो है वो बताएंगे। तब तक के लिए इजाज़त।